द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। साथियों, मैं आदिल खान आजाद। अगर मैं आपसे ये कहूं कि पुलिस के ऊपर डंडा चला है तो फिर आपको कैसा लगेगा? और मैं कहूं कि कोर्ट ने पुलिस पर डंडा चलाकर ये कहा है कि आपकी जो हदें हैं आप उसमें रहिए, पुलिस राज कायम नहीं हो सकता। भारत की जेलों में बंद 2/3 कैदी ऐसे हैं जो विचाराधीन की श्रेणी में आते हैं, यानी जिन पर विचार चल रहा है। इनको लेकर वक्त वक्त पर सवाल उठते आए हैं, लेकिन बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर चिंता जताई तो मामले की गंभीरता साफ दिखी कि कितना गंभीर मामला है। अदालत ने कहा कि भारत को कभी भी एक पुलिस स्टेट नहीं बनना चाहिए जहां जांच एजेंसियां औपनिवेशिक युग की तरह, यानी कि अंग्रेजों के काल आप मान लीजिए जो औपनिवेशिक युग था उसकी तरह काम कर रही हैं, बिल्कुल हिटलर शाही की तरह। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक मामले की सुनवाई के दौरान ये बेहद अहम टिप्पणी की, जिसके कई नतीजे कई तरीके से देखे जा सकते हैं। जेल नहीं बेल वाले नियमों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया। एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गैर जरूरी गिरफ्तारियों और रिमांड पर सवाल उठाए कि जब आपको नहीं मिल रहे सबूत आप रिहा करिए। किस तरीके से आपने लोगों को रिमांड पे ले रखा है? सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के लिए नया कानून बनाए जाने की भी वकालत की। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उन लोगों के लिए कितनी बड़ी खबर है जो कई सालों से पॉलिटिकल वेंडिटा या किसी और वजह से जेल की सलाखों में, जेल की कालकोठरियों में सजा काट रहे हैं। क्या हमने दिल्ली दंगों में कुछ लोगों को पकड़े गए थे, उन्हें नहीं देखा, महीनों सालों से बंद है। जुबैर को देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि बेल एक्ट की तर्ज पर कोई विशेष कानून बनाने पर विचार करिए। कोर्ट ने केंद्र और हाई कोर्ट से 4 महीनों में इस पर स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MM सुंदरेश की पीठ ने यह फैसला दिया और कहा कि लोकतंत्र में यह धारणा ना बने कि यह पुलिस राज है। यानी कितनी बड़ी टिप्पणी है पुलिस सिस्टम पर, कितनी बड़ी टिप्पणी उन सरकारों पर जो पुलिस को हश करती हैं। कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में यह धारणा ना बने कि यह पुलिस राज है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के वैचारिक रूप से विपरीत हैं। जमानत नियम है और जेल अपवाद है। नियम को फॉलो करिए। यह सिद्धांत बार बार अदालत ने दोहराया है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि जीने के अधिकार की कसौटी पर है। दोषी साबित होने तक निर्दोषता का अनुमान आपराधिक कानून का एक प्रमुख सिद्धांत है। जब तक कोई दोषी सिद्ध नहीं हो रहा आप उसे जेल में क्यों सड़ा रहे हैं? और कल को वो अगर निर्दोष साबित हो गया तो उसकी सजा का हर्जाना कौन भुगतेगा, उसके साल कौन लौटाएगा? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की यूपी के सीतापुर में दर्ज FIR को रद्द कर जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू की है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AS बोपन्ना की बेंच सुनवाई कर रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के एक मामले में 5 दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी। सोचिए, सीतापुर में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का इल्जाम किस पे लगा? जुबैर पर। वो जुबैर जो बता रहे थे कि धर्म के नाम पर कौन जहर उगल रहा है, हेट मॉन्गर बोल दिया तो केस हो गया। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। सीतापुर केस में अगले आदेश तक उनकी अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया गया है। और यह बताता है कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट अब भी हैं जो ये जान रहे हैं कि पुलिस राज में या किसी के बाबा राज में कुछ लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बार फिर हमें यह दोहराना होगा कि जमानत नियम है और जेल एक अपवाद है। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए दोस्तों और इसको समझ लीजिए। जमानत नियम है और जेल एक अपवाद है। हमेशा जेल में डालना सही नहीं, जो निर्दोषता के अनुमान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत के साथ है। हमारे मन में कोई संदेह नहीं, कोर्ट बोलता है कि यह प्रावधान मौलिक है जो अनुच्छेद 21 का मूल इरादा है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने कहा कि भारत में आपराधिक मामलों में दोष सिद्धि की दर बहुत कम है, यानी कि जुर्म हो ही नहीं पाता सिद्ध। हमें ऐसा महसूस होता है कि यह कारक नकारात्मक अर्थों में जमानत आवेदनों पर फैसला करते वक्त अदालतों के विवेक पर भार डालता है। अदालतें यह सोचती हैं कि दोष सिद्धि की संभावना करीब है, इसलिए जमानत नहीं देती। निरंतर हिरासत के बाद आखिर में बरी करना एक सरासर नाइंसाफी है उस शख्स के साथ जिसे इतने महीने जेल में सड़ाया गया बिना किसी जुर्म के। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिकाओं के निपटारे के लिए समय सीमा भी दोहराई है
केंद्र को आरोपी की रिहाई को कारगर बनाने के लिए जमानत देने पर कानून बनाने पर विचार करने का निर्देश दिया गया है। क्यों अब तक उमर खालिद, खालिद सैफी और इन जैसे सारे एक्टिविस्ट जो हैं उन्हें जेल में डाला गया है यूएपीए के तहत? क्यों इनको जमानत नहीं मिलती जब आपसे जुर्म सिद्ध नहीं होता? क्यों मोहम्मद जुबैर को पकड़ा गया है जबकि हेट मॉन्गर्स कोई और है? सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को उनके विचाराधीन कैदियों को खोजने का निर्देश दिया जो जमानत की शर्तों का पालन करने में असमर्थ है, नहीं कर सकते बेचारे। उनकी रिहाई को सुविधाजनक बनाने के लिए एक कार्रवाई करने को भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया। अदालत ने कहा है कि हाई कोर्ट को विशेष अदालतों की जरूरत को लेकर कोशिशें करनी चाहिए। ये स्पेशल कोर्ट्स में, इन स्पेशल कोर्ट्स में पीठासीन अधिकारी जो हैं उनके जो जगहें हैं, उनके जो पद हैं वो जल्द से जल्द भरे जाएं ताकि जल्द से जल्द लंबित पड़े मामलों का निपटारा हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और हाई कोर्ट को 4 महीने में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसमें बुलडोजर वाले योगी बाबा भी हैं और शिवराज मामा भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिकाओं के निपटारे की समय सीमा भी दोहराई है। जमानत आवेदनों का निपटारा 2 हफ्ते के अंदर किया जाए, सिवाय इसके कि जब प्रावधान अन्यथा अनिवार्य हो। अग्रिम जमानत के लिए आवेदनों को हस्तक्षेप करने वाले आवेदन के अपवाद के साथ 6 हफ्ते के अंदर निपटाए जाने की उम्मीद जताई कोर्ट ने। अब आप सोचिए कि सारा मामला जो था वो दरअसल सीबीआई का एक मामला था। सीबीआई की तरफ से एक शख्स की गिरफ्तारी से संबंधित ये मामला था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये टिप्पणी की। ये कोर्ट की हियरिंग थी, इसलिए हम लफ्ज व लफ्ज वो आपको बात बता रहे हैं जो कोर्ट में कही गई, क्योंकि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट की किसी भी बात में एक लफ्ज, एक कॉमा, एक फुल स्टॉप को इधर से उधर नहीं कर सकते। अब शुरू होती है अपनी बात। तो साथियों, अपनी बात में कुछ अपने सवाल हैं कि जिस तरीके से हाथरस में जो पीड़ित दलित बेटी थी बलात्कार के बाद जिसकी हत्या कर दी गई, उसकी स्टोरी कवर करने जा रहे सिद्दीक कप्पन जो सड़ाए जा रहे हैं जेल में, क्या उनकी जमानत जल्द होगी? उमर खालिद, खालिद सैफी दंगों को रोकने के लिए निकले थे, उनके वीडियो सामने आए थे फौरन, लेकिन वो गिरफ्तार कर लिए गए। ताहिर हुसैन जो आम आदमी पार्टी के कॉर्पोरेटर थे, जिनसे आम आदमी पार्टी ने बिना कोई उनकी साइड लिए पहले ही पल्ला झाड़ लिया, वो ताहिर हुसैन दिखते हैं कि अपनी छत पर खड़े हुए हैं। मैं तो दंगे वाले इलाकों का पूरा दौरा किया है 2020 में, सामने ही सब। 2020 में ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताया गया दंगे का, और मास्टरमाइंड कहां है? अपनी छत पे खड़ा हुआ। जरा सोचिएगा, उसके साथ लड़के हैं और वो नीचे की तरफ लोगों को भगाने की कोशिश में बोतल पत्थर कुछ कहते, मैं तो कहता हूं बम गिरा रहे हैं। वो नीचे कौन लोग थे डरे हुए जो दंगा पीड़ित थे और ताहिर के मकान को घेरे हुए थे? वो क्यों घेरे हुए थे? वो सड़क पर क्यों थे? ताहिर डर के अपने घर के अंदर क्यों था? ये किसी ने आज तक सवाल पूछा? कैसे लोगों को फ्रेम किया गया है? कभी उन लोगों के बारे में जानकारी ली गई जो ताहिर के घर के आसपास खड़े थे? ऐसे ही फंसाया गया। याद है वो मुसलमान लड़कों को मारा जा रहा था, हमसे कहा जा रहा था गाओ जनगण मनगढ़, और चाहिए आजादी। ये तो औरतों ने मुझे पर्सनली बताया, आई हैव रिकॉर्ड्स, कि जब घर जल रहे थे हम उनसे कह रहे थे हमारे घरों को बचा लो, हमें बचा लो, तो कह रहे हो और चाहिए आजादी। पुलिस की ज्यादतियां, पुलिस का राज, यही कोर्ट कहता है कि नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी हो कानून का राज हो, कानून के साए के तले ही सब कुछ हो, और जमानत सजा भी। अगर आप नहीं तथ्य दे पा रहे हैं, आप सबूत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो आप रिमांड क्यों मांग रहे हैं हमसे? न्यायिक, फिर हम उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज देते हैं। अदालतें सोच नहीं पाती कि यार फैसला होने वाला है, सबूत मिलने वाले नहीं मिलने वाले, वो बेचारे सड़ते रहते हैं। तो जमानत, जेल नहीं बेल, बेल के नियमों को और मजबूत बनाना है, यही सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और मोहम्मद जुबैर का जो मामला है, वो जैसे ही बेल पाएंगे, मुझे लगता है जैसे ही वो बाहर आएंगे, बेल तो हो गई उनकी, एक्सटेंड हो गई, लेकिन बाकी मामलों में जैसे ही वो बाहर आएंगे फिर वो बताएंगे कि अभी उनके पास क्या क्या था। वो रुकेंगे नहीं, मैं जानता हूं, और हम जैसे लोग भी नहीं रुकेंगे। तो पुलिस सिस्टम, पुलिस राज और पुलिस के पीछे जो सरकारें बैठी हैं, जो पुलिस को हश बोलती हैं और पुलिस काम करने लगती है, वरना कोई गरीब थाने के चक्कर लगाता रह जाए, इंसाफ नहीं मिलता महीने भर। जब तक दबाव नहीं आता रिपोर्ट नहीं लिखती, आप सब जानते हैं। इस सिस्टम को खत्म करना है, और इसी के ऊपर बहुत बड़ी चोट सुप्रीम कोर्ट ने की है। यह एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो इसे फॉरवर्ड करिए दोस्तों। जय हिंद।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।